नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड एल्गो में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग शिमर इफेक्ट बनाने वाले हैं, कलरफुल शिमर इफेक्ट यूजिंग स्केलेटन। और कलरफुल शिमर इफेक्ट हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। हमने लास्ट वाले वीडियो में जो शिमर इफेक्ट का था यूजिंग स्केलेटन, उसमें हमने क्या किया था, ब्लैक एंड वाइट बनाया हुआ था, ठीक है, जो कि इस एमुलेटर पे आपको दिख रहा है, ये हमने बनाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कलरफुल बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। और जब तक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैंने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है। चलते हैं साइट पर pub डॉट डेव पर और इसको कॉपी करते हैं। ये मुझे पब स्पेक में ऐड करना है। कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड अपडेट डिपेंडेंसी, पेस्ट। और ये स्केलेटन आ गया और मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है फ्लटर की तरफ से, वो रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ और एक अपना क्लास बना देते हैं हम। स्टेटलेस क्लास बनेगा माई ऐप। और रिटर्न क्या करेंगे हम, मटेरियल ऐप। होम में हम होम पेज बनाएंगे और डीबग बैनर को हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये डीबग बैनर है, ये फॉल्स हो जाएगा। होम पेज पे एरर है क्योंकि होम पेज अभी हमारा है नहीं। तो होम पेज हम क्रिएट कर लेते हैं, होम पेज डॉट डार्ट। और इंपोर्ट करते हैं मटेरियल स्टेटलेस विजिट होम पेज। और होम पेज इंपोर्ट हो गया। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, स्कैफोल्ड। ठीक है, अब काम आगे बढ़ाते हैं। बॉडी, बॉडी में हम क्या लेंगे, यहाँ पर कंटेनर लेंगे। कंटेनर की विड्थ देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी, अवेलेबल विड्थ ले लेगा वो। और हाइट के लिए हमें चाहिए साइज। साइज ले लेता हूँ, साइज मीडिया क्वेरी से आएगा। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, इससे साइज मिल जाएगा। तो हम हाइट दे देंगे, हाइट में हमारा आ जाएगा साइज डॉट हाइट। ठीक है, फिर एक हम कलर प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कलर्स डॉट वाइट, वाइट का शेड 60 ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं और चाइल्ड में हम लेते हैं स्केलेटन। स्केलेटन में एक प्रॉपर्टी होती है इज लोडिंग। तो इज लोडिंग में क्या होता है कि आपको पास करना होता है ट्रू या फॉल्स। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू ही पास कर देता हूँ, ताकि लोडिंग होता रहे और स्केलेटन यहाँ पे हमें दिखता रहे। इसके लिए हम इज लोडिंग ट्रू करते हैं। आप इसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई डेटा लोड कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आप इज लोडिंग ट्रू कर रहे हो और फॉल्स कर रहे हो तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। अगर अभी आपको बताना होगा तो मैं सेट स्टेट या गेटेक्स यूज करके ये चीज़ दिखा दूंगा। अभी मैं ट्रू लेके चल रहा हूँ। तो स्केलेटन के अंदर और भी प्रॉपर्टी होती हैं। तो जैसे कि और प्रॉपर्टी ये होती है कि स्केलेटन एक इसका ही मेथड है, इसको हम यूज करेंगे तो इसके अंदर आएगा स्केलेटन लिस्ट व्यू। ठीक है, अभी जैसे इसका नाम है लिस्ट व्यू, तो ये लिस्ट व्यू है। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है आइटम। ठीक है, आइटम प्रॉपर्टी मिलती है। आइटम में हम क्या कर सकते हैं, स्केलेटन लिस्ट टाइल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये भी लिस्ट टाइप की है। तो ये है मेन प्रॉपर्टी। अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है लीडिंग स्टाइल। ठीक है, एक होती है लीडिंग स्टाइल जो कि सबसे आगे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, कुछ भी बनाएंगे हम। फिर आता है लीडिंग स्टाइल के बाद टाइटल स्टाइल, ये सेकंड सेकंड चीज़ होती है। और एक आता है सब टाइटल स्टाइल, ये तीसरी चीज़ होती है। तो ये तीनों चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, लीडिंग स्टाइल, टाइटल स्टाइल और सब टाइटल स्टाइल।
अब जैसे आपको पता चल गया होगा कि इस लिस्ट में ये जो टाइल है, इसमें ये 3 प्रॉपर्टी मुझे मिलेंगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ वेब पे तो कंफर्म हो जाएगा। ये है लीडिंग, ये लीडिंग स्टाइल है। ये बड़ी वाली जो लाइन है, पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये है टाइटल स्टाइल। और ये जो सेकंड लाइन है, लास्ट लाइन, ये है सब टाइटल स्टाइल। तो इसमें हमें जो स्केलेटन हम अगर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज करने का मतलब अगर हम ये वाला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हमें स्केलेटन लिस्ट व्यू लेना पड़ेगा और उस लिस्ट व्यू में स्केलेटन लिस्ट टाइल लेना पड़ेगा और उसमें ये तीनों टाइल हमें देनी है। अब ये एक टाइल बनेगा तो ये जाहिर सी बात है, लिस्ट व्यू हो तो ये मल्टीपल टाइम बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लीडिंग स्टाइल को पहले हम सेट करते हैं। तो लीडिंग स्टाइल में हम क्या कर सकते हैं, स्केलेटन, यहाँ पर हम अवतार स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, अवतार स्टाइल ले लिया। तो बॉर्डर रेडियस मान लो हमें देना है, मैंने 60 दे दिया। ठीक है, अवतार स्टाइल में बॉर्डर रेडियस 60 दे दिया। मैं अभी इसको बंद करता हूँ। इस पे क्या एरर है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। चाइल्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट। चलिए इसको चाइल्ड भी ऐड कर देते हैं ताकि ये एरर ना आता रहे। तो चाइल्ड हो गया। चाइल्ड में मैं कंटेनर ले लेता हूँ, कंटेनर की विड्थ दे देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, और हाइट दे देता हूँ, मान लो 2 दे देता हूँ। और क्या कर देते हैं, इसके चाइल्ड में मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब ये एरर नहीं आएगा एटलीस्ट, बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। 60 मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डायरेक्ट नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या है, वैसे मैं देख लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस ज्योमेट्री, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर मैं 50 देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये बन के आ गया यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ मैंने गलत किया है, बॉर्डर रेडियस नहीं देना है। मैं पहले तो शेप देता हूँ इसका। तो शेप है बॉक्स शेप डॉट सर्कल, मैंने गलत किया था। तो बॉक्स शेप डॉट सर्कल दे दिया सर्कल बनाने के लिए, और विड्थ दे दिया मान लो कि 60, और हाइट दे दी 60। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या करते हैं, लीडिंग स्टाइल में ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल स्टाइल में हमें क्या देना है, ये क्या है, स्केलेटन लाइन स्टाइल। स्केलेटन लाइन स्टाइल, स्केलेटन लाइन स्टाइल में हम क्या देंगे, यहाँ पे हम हाइट दे सकते हैं, जैसे कि मान लो 5 की हाइट। तो आप देखो ये लाइन पतली हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने लीडिंग स्टाइल केवल दिया था, केवल फर्स्ट को रिज्यूम करके कि ये फर्स्ट ही चलेगा, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि लीडिंग स्टाइल आप दो, मैं एक बार एक काम कर देता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ पूरे लीडिंग स्टाइल, और इसको दोनों को बंद करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मतलब ये मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि अगर आप स्केलेटन लिस्ट टाइल यूज कर लिए, बाकी उसके अंदर कोई भी फीचर मत यूज कीजिए, तो लीडिंग और जो फर्स्ट टाइल है, ये टाइटल, ये दोनों लाइन बनती ही बनती है। ये इसी इसी में बन जाती है। ठीक है, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर और क्या प्रॉपर्टी है हम वो देख लेते हैं। तो हैज़ लीडिंग, अगर हैज़ लीडिंग को मैं फॉल्स कर दूँ तब आप देखोगे ये पहली वाली नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं कि हैश टाइटल का भी है कुछ। हैश टाइटल नहीं है, मतलब एक लाइन ये बाय डिफ़ॉल्ट बननी ही बननी है अगर आप स्केलेटन लिस्ट स्टाइल यूज कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अब उसको बस आप क्या कर सकते हो, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो बाद में। तो मैं लीडिंग को डेकोरेट कर दिया, मैंने इसको बना दिया कि चलो सर्कल है, और टाइटल को डेकोरेट कर देते हैं कि हाइट उसकी 5 है। तो ये बहुत मोटी सी लग रही थी, अभी ये 5 कर दिया मैंने, इसको हाइट हो ज़्यादा थी, अभी 10 दे दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हाइट हमने 10 दे दिया, ऐसे ही हम मिनिमम विड्थ भी दे सकते हैं। सॉरी, मिनिमम लेंथ नहीं, मिनिमम क्या है, विड्थ है, मिनिमम विड्थ है, विड्थ है। तो विड्थ को हम दे सकते हैं मान लो कि साइज डॉट विड्थ, और उसका 80%। तो ये हो गया, और अगर आप 50% कर दें तो ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ कर दिया हमने स्केलेटन लाइन स्टाइल के अंदर। अब आते हैं सब टाइटल्स में। सब टाइटल एक जो छोटी लाइन बनती है उसके नीचे, इसके अंदर क्या है, स्केलेटन लाइन स्टाइल ही जाएगी इसके अंदर भी। तो मैं यही कॉपी करता हूँ, ऊपर वाली लाइन ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ।
बस इसकी हाइट को, विड्थ को और कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर एक ही लाइन बन के आ रही है, यहाँ पर दूसरी लाइन सब टाइटल वाली लाइन बनी रही। मैं तो इसके लिए है सब टाइटल, आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, इसको ट्रू करते हैं। हाँ, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स थी ये लाइन, इसलिए इसको ट्रू करना पड़ा, तब जाके ये दूसरी लाइन बन रही है। तो स्केलेटन अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर स्केलेटन लिस्ट व्यू यूज़ कर रहे हो और लिस्ट व्यू के बाद स्केलेटन लिस्ट स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, तो उसमें 3 चीज़ें ही बन सकती हैं, लीडिंग, टाइटल और सबटाइटल। अब इसी को आप डेकोरेट कर सकते हो। तो इसको डेकोरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें भी वही मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ क्या है? साइज़ डॉट विड्थ मैक्सिमम दे सकते हो कि मैक्सिमम इसका ये हो जाए, बट हमने विड्थ सेट कर रखी है इसलिए वो मैक्सिमम नहीं लेगा। ये मैं कैंसिल कर दूँ, फिर देखते हैं। ये देखो मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट मैं उतने पे ही रोकूंगा इसको। ये है। अब क्या करते हैं, इसको कलर करते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो कलर करने के लिए पहले तो इसको मैं कांस्टेंट करता हूँ, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कलर से पहले। ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चाइल्ड का मतलब क्या है। इस चाइल्ड का मतलब ये है कि जब भी ये वैल्यू, जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ लोडिंग ट्रू है, तब तो ये है। अगर ये फॉल्स हो जाए, तो यही जो चाइल्ड में आपने लिखा है टेक्स्ट हेलो, यही दिखेगा उधर। इसको स्टाइल दे देता हूँ ताकि ये दिखने लगे। और इसको हम सेंटर करते हैं। हाँ, हाइट इसकी 2 कर देना, ठीक है। तो ये वही टेक्स्ट है कि जब ये इज़ लोडिंग ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तब ये टेक्स्ट दिखेगा, ट्रू पे ये शिमर इफेक्ट दिखेगा। तो इसको अभी थोड़ा डायनेमिक कर देंगे लास्ट में। अभी पहले हम इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं, कलरफुल बनाते हैं इसको। तो कलरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये चीज़ हो गई। चाइल्ड से पहले ही हमें काफ़ी कुछ चीज़ें करनी है। सॉरी, चाइल्ड से पहले नहीं, चाइल्ड के अंदर, स्केलेटन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम शिमर ग्रेडियंट करके एक प्रॉपर्टी होती है वो ले सकते हैं। उसमें हम क्या पास करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। ये ग्रेडियंट के ऊपर मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सिमर ग्रेडियंट में हम लीनियर ग्रेडियंट असाइन कर देंगे। इसके अंदर कलर्स होगा, कलर्स की लिस्टिंग होती है, ठीक है। तो आइए कलर्स पास करते हैं इसमें कुछ। तो कलर क्या पास करें, मैंने कॉपी कर रखा है, ये मैं डाल देता हूँ कलर्स, ठीक है। ये देखो, जैसे मैंने सिमर ग्रेडियंट में लीनियर ग्रेडियंट के अंदर कलर पास किया, वैसे ही मेरा सिमर इफेक्ट कलरफुल हो गया। ये चीज़ हो गई, सही लगने लगा। और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि स्टॉप्स है, एक प्रॉपर्टी है स्टॉप्स। स्टॉप्स का टाइप क्या है देख लेते हैं। इसका टाइप है लिस्ट डबल, ठीक है। तो स्टॉप्स में क्या करेंगे, हमें डबल का लिस्ट पास करना है। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं एक, और ये होता है कि कौन सा कलर कब स्टॉप होना है, ठीक है। तो हम पास करते हैं, मान लो मैं कॉपी कर देता हूँ इसको, मैंने बना रखा था। तो ये चारों कलर के लिए है कि कौन सा कलर, एक 0.0 पहला है, 0.3 दूसरा है, और 1 1 ये तीसरा और चौथा है, ठीक है। तो स्टॉप्स हो गया। इसमें और भी प्रॉपर्टी हैं, ये आपको डालना है डालें, नहीं डालना है तो आप इसके बिना भी काम करेगा। जैसे बिगिन है, तो बिगिन में अलाइनमेंट है, सॉरी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, एक्स और वाई का, तो जैसे -1 से बिगन होगा और वाई के 0 तक, ठीक है। ये एक्स वाई दे दिया हमने। और क्या दे सकते हैं, बिगन है, इंड है। अगर बिगन दे रहे हैं तो हमें इंड भी देना पड़ेगा, ये भी अलाइनमेंट है, सेम टाइप है। इसमें भी एक्स वाई है, तो ये x1 है और y 0 है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेट कर सकते हो आप थोड़ा बेटर इफेक्ट दिखाने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी और है जो हम यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम लोग यूज कर सकते हैं।
वो ये है कि ड्यूरेशन दे सकते हैं। तो स्केलेटन के अंदर हम ड्यूरेशन दे सकते हैं, इस एनिमेशन का ड्यूरेशन होता है वो। तो ड्यूरेशन में ड्यूरेशन क्लास कॉल करेंगे और इसमें सेकंड्स मिली सेकंड सारी चीज़ें होती, तो मैं मिली सेकंड देता हूँ। और मान लो मैं देता हूँ 2000 मिली सेकंड की, मतलब जो ये ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट होने में 2000 मिली सेकंड लगे। तो मैं इसको एक बार हॉट रीलोड करता हूँ, कभी कभी इफेक्ट नहीं आता है। हाँ ठीक है, कुछ स्लो हुआ, देखो काफ़ी स्लो हुआ। अगर मैं और ज़्यादा स्लो दिखाना चाहूँ तो मैं इसको सेकंड्स ले लूँ और सेकंड्स में इसको 10 सेकंड अगर कर दूँ तो ये एकदम स्लो हो जाएगा। मैं हॉट रीलोड करता हूँ, फिर ये दिख जाएगा आपको। ये देखो आप, ये है स्लो होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ये अगर ये आप ड्यूरेशन सेट कर दोगे तो उसके लिए 10 सेकंड लगेगा इसको रीअपियर होने में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाना चाहता था। एक छोटी सी चीज़ बची है वो भी मैं कवर कर लेता हूँ, जैसे कि जो ये टेक्स्ट वाला चीज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके फोल्ड में कंटेनर के बाहर मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेता हूँ। मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में भी लिया था। और ऑन प्रेस इसका होगा कॉल, ये कर देंगे। और हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, चाइल्ड में हम लेंगे आइकन और आइकन्स डॉट टाइमर ले लेता हूँ। ठीक है, ये बन के आ गया। और ऑन प्रेस में हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर स्टेटफुल बना लूँ, स्टेटफुल बना देता हूँ। ठीक है, और एक वेरिएबल लेता हूँ उस क्लास में, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ बूल इज लोडिंग, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स कर देता हूँ। और यही इज लोडिंग यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ, इज लोडिंग फॉल्स है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट स्टेट और इज लोडिंग इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर इक्वल टू ट्रू नहीं, सॉरी, एक ही इक्वल टू ट्रू असाइन कर रहे हैं हम। और यहाँ पर हम कांस्टेंट भी लगा देते हैं। अब इस पर क्लिक कीजिए आप, तो ये ट्रू हो गया। और क्या करना है, कुछ और भी दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है, इसको ट्रू कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर ट्रू डायरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ड्यूरेशन चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो ना दो, उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने गेटेक्स यूज नहीं किया, हमने सेट स्टेट यूज किया है, स्टेटफुल क्लास बना के। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हमने सिमर इफेक्ट कवर कर लिया, कलरफुल सिमर इफेक्ट यूजिंग स्केलेटन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।